मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास, लक्ष्मी का मास, जिसके मध्य में दीपावली पर्व आता है और उस दीपावली पर्व से पहले धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली और बाद में गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया, श्री पंचमी, लाभ पंचमी, अक्षय नवमी, देव प्रबोधिनी एकादशी और बीच में सूर्य साधना का छठ महापर्व भी आता है। वास्तव में नवरात्रि में जो हम शक्ति साधना संपन्न करते हैं, उसके बाद ही हम लक्ष्मी साधना की ओर अपने आप को गतिशील करते हैं। और दीपावली के शुभ मुहूर्त पर हम धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देव गणपति की पूजा संपन्न करते हैं। और 10 महाविद्याओं में कमला लक्ष्मी का ही जागृत स्वरूप है। कमल पर आसीन लक्ष्मी का स्वरूप कमला है, इसलिए लक्ष्मी को कमल वासिनी कहा गया है। अब एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अर्थात अति से हमेशा बचना चाहिए। और धन और बुद्धि पर भी यही बात लागू होती है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है कि उसके पास बहुत धन हो गया है, बहुत बुद्धि हो गई है। हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन और अधिक से अधिक बुद्धि को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा है, ये धन है ना, कई लोग कहते हैं माया है, कई लोग कहते हैं चंचला है, और बुद्धि को कहा गया है चपला। और कहीं आपने जरूर से ज़्यादा बुद्धि भी लगाई तो वो आपको भ्रमित कर देती है। अब लक्ष्मी की बात सुनिए। लक्ष्मी को भी कहा गया है माया, और इस संसार को हम कहते हैं माया जगत। अब ये माया सबसे बड़ा ही भ्रम है, क्योंकि माया का अर्थ भ्रांति भी है। दुर्गा सप्तशती में हम प्रार्थना में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अब आप लोगों के ने क्या किया है कि केवल धन को माया मान लिया है, और फिर आप कहते हैं अरे पैसा तो हाथ का मैल है। ऐसी मैंने बातें बहुत सुनी है, लेकिन वास्तव में धन को लेकर, पैसे को लेकर हर व्यक्ति की 3 प्रतिक्रियाएं, 3 भाव होते हैं। मेरे पास पैसा भरपूर होना चाहिए, मुझे पैसा पूरा मिलना चाहिए। दूसरी बात आती, मेरा पैसा बचना चाहिए, मेरा खर्च कम से कम हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मेरा पैसा गुप्त रहना चाहिए। अरे भाई, जब पैसा हाथ का मैल है तो उसको लेकर के लोग इतने प्रोटेक्टिव क्यों रहते हैं? हर कोई इसे पकड़कर क्यों रखना चाहता है? ये बात सबको समझ में नहीं आती है। वास्तव में बात क्या है कि ये पैसा, धन वर्तमान समाज में, कलयुग में हमारी प्रतिष्ठा को निर्धारित करता है, और धन है हमारे कर्म फल को भी निर्धारित करता है। इसीलिए इस संसार में धन को श्री से निरूपित करते हैं। इसलिए जो विशिष्ट पुरुष है, संभ्रांत पुरुष हैं, उनके लिए श्रीमान, और विवाहित स्त्रियों के लिए श्रीमती शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीधी सादी बात है, श्री से युक्त हुए बिना न तो मान है और न ही मति। और मति के बारे में आप सभी जानते हो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना।
बिना सुमति के संपत्ति नहीं है। और सुमति का अर्थ है श्रीमती, श्री से युक्त मति, अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी। और इस लक्ष्मी को लेकर हर कोई बहुत सेंसिटिव है। अब क्या है कि धन सबको बहुत प्यारा लगता है, और धन खो जाए और या ज़्यादा खर्च हो जाए तो मन मुरझा जाता है। धन को लेकर हर कोई दुविधा में है। एक तरफ तो कहता है धन हाथ का मैल है, फिर कहता है कि धन उधार देना प्रेम की कैंची है, और फिर किसी से मिलते हैं तो ऊपर ऊपर से कहते हैं अरे पैसों का क्या है, आता है और जाता है। आप भी अपने जीवन में किसी बिंदु पर ये सोचते हैं कि अरे भाई, इस संसार में धन को लेकर इतनी दुविधा, इतना विरोधाभास क्यों है? अब सत्य क्या है कि ये धन है अर्थात लक्ष्मी जीवन की आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है। अब ये बात हम सबके सामने ये भी नहीं कह पाते हैं कि हमें अपने धन से प्रेम है और हम अपना धन दूसरों को देना नहीं चाहते हैं। ऐसा है कि जो लक्ष्मी के साथ, कमला के साथ, धन के साथ जो हमारा संबंध है ना, वो बहुत पर्सनल संबंध है, निजी संबंध है। और इस निजी संबंध को हम दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं करना चाहते हैं। पर जब लक्ष्मी चली जाती है तो उसे वापस बुलाने के लिए, वापस प्राप्त करने के लिए सबसे उपाय पूछते हैं। जब धन नहीं है तो हम किसी से नहीं पूछते हैं, और जब धन है तो किसी से नहीं पूछते, और जब धन नहीं है तो 10 जन से सलाह लेते हैं। एक बार एक साधक मेरे पास आया, बहुत हैरान परेशान, क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो हैरान परेशान लोग ही आते हैं। आते ही बोला गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बर्बाद हो गया, व्यापार में भारी नुकसान हो गया है, अब समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं, नुकसान की भरपाई कैसे करूं, शायद मकान बेचना पड़ जाए। मैंने कहा भाई शांति से सुनो, ऐसा नुकसान कैसे हो गया? बोला गुरुजी मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने कहा क्या बात थी? क्या तुम सावधान नहीं थे, हिसाब किताब नहीं रखते थे, या तुमने उस पर ज़्यादा भरोसा कर लिया था? उसने कहा गुरुजी गलती हो गई, बहुत भरोसा कर लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। कुछ साधना बताई, कुछ दीक्षा दी, कुछ विशेष तांत्रिक साधनाएं थी। मैंने कहा 1 महीने साधना करो, फिर देखते हैं क्या होता है। महीना बीते बीते ऑफिस में फ़ोन आया कि गुरुजी से अर्जेंट बात करनी है। बोला गुरुजी साधना और दीक्षा से बहुत चमत्कार हो गया है, मेरे पार्टनर का मन बदल गया है और उसने मुझसे माफ़ी मांग ली है, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं दिल्ली आता हूं, तब मिलते हैं, तब बात करते हैं। आया मुझसे मिलने। मैंने कहा अब क्या? उसने पूछा कि भाई व्यापार को मैं लगातार जारी रखूं या क्या करूं? मैंने कहा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, श्री अर्थात लक्ष्मी के साथ मति अर्थात बुद्धि भी रखो। सबसे पहले तो तुम उस पार्टनर के साथ कानूनी तौर पर बिल्कुल अलग हो जाओ, क्योंकि जिसने तुम्हें एक बार धोखा दिया है वह दूसरी बार धोखा अवश्य देगा। जो व्यक्ति तुमसे तुम्हारे हिस्से का धन, लक्ष्मी छीनने की कोशिश करता है वह अधम श्रेणी का व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है। और लक्ष्मी तुम्हारी निजी है, उसके साथ तुम्हारा संबंध निजी संबंध है। और ये जो लक्ष्मी है तुम्हारा कर्म फल है, भाग्य फल है। और यदि कोई तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे परिश्रम का परिणाम और उसका फल चुराने का प्रयास करता है तो निश्चय याद रखो कि वह दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। क्योंकि तुम्हारा श्रम, तुम्हारा परिश्रम तुम्हारे अपने जीवन का अंश है।
पहले अपन कहते थे ना मजाक मजाक में कि भाई होटल में खाना खा लिया और पैसे देने की क्षमता नहीं होती थी तो बेगारी कराई जाती थी। जो व्यक्ति उधार नहीं चुका पाता है वह बेगारी करता है। बेगारी का मतलब है बिना पारिश्रमिक का श्रम। अब श्रम भी करो और फल नहीं मिले तो वह बेगारी कहलाती है। पर भाई क्या करें, उधार तो चुकाना ही पड़ता है। अब मैं आपको जीवन के कुछ सिद्धांत बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये अच्छे से जान लो कि हमारा धन और जीवन अलग अलग नहीं है। सत्य तो यह है कि हम जो धन कमाते हैं उसके लिए हमें अपना जीवन खर्च करना पड़ता है। इसलिए धन के प्रति हर व्यक्ति बड़ा ही संवेदनशील रहता है। धन तो वह द्रव्य है, तरल पदार्थ है जो आपके जीवन रूपी कप में, जीवन रूपी पात्र में भरा हुआ है। इसलिए हम धन को द्रव्य भी कहते हैं। यज्ञ करते हैं, देवताओं को कुछ अर्पण करना होता है, चढ़ाना होता है, लक्ष्मी पूजा करते हैं, गणपति पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं पंडित जी, मंत्र क्या कहते हैं, हे यजमान अब आप द्रव्य डालिए। चाहे वह हवन कुंड में डालना हो या पूजा में करना हो, कलश में भी हम सिक्का रखते हैं। लक्ष्मी के सामने भी द्रव्य डालते हैं, सिक्का रखते हैं। बिना सिक्का डाले तो देवताओं को भोग भी नहीं लगता है। अब द्रव्य की बात आ रही तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज उदाहरण के लिए आपके सामने एक पानी का पात्र, गिलास रखा हुआ है, आधा भरा हुआ है। अब आप सोचो कि यह आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। अब कौन किस नज़रिए से देखता है, इस आधार पर यह बात निर्भर करती है कि आपका नज़रिया क्या है। द्रव्य की बात हो रही है ना कि भाई आधा गिलास भरा हुआ है या आधा खाली है। चलो मैं भी थोड़ा द्रव्य ग्रहण करता हूँ। आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है? मुझे लगता है आधा भरा हुआ है। अब देखो भाई, जो गिलास को आधा भरा देखता है वह आशावादी व्यक्ति है, और जो गिलास को आधा खाली देखता है वह निराशावादी है। अब एक गंभीर बात और सुन लो, आशा भी उसी के पास रहती है जिसके पास धन है। आप सोचते हो धन और आशा का क्या संबंध है? तो दो तीन आपके जीवन के उदाहरण बताता हूं। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, आगे पढ़ाई करानी है, पर धन नहीं है। बच्चा भी निराश हो जाता है, आप भी निराश हो जाते हो। तभी आपके पास खबर आती है कि जो स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई किया था वो पास हो गया है, अब आप उसे आगे पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। हो गए आप खुश? चलो एक और उदाहरण। परिवार में किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई, मालूम पड़ा गंभीर बीमारी है, इलाज बहुत महंगा है, समय पर ऑपरेशन नहीं किया तो प्राणों पर संकट आ सकता है। उसी समय कोई आपका दयालु मित्र, रिश्तेदार आपको धन उधार दे देता है और समय पर इलाज होने पर तबीयत ठीक हो जाती है। चलो तीसरा उदाहरण लेते हैं, आपके घर का ही। आप ऑफिस से आए, श्रीमती का मूड उखड़ा उखड़ा, कुछ ज़रूरी चीज़ खरीदनी थी, थोड़ी महंगी थी। अब आपने पर्स निकाला, पैसे दिए, पत्नी मुस्कुरा करके खुश हो गई। तो इसका अर्थ क्या निकला इन तीनों बातों का? कि जब धन का अभाव होता है तो हमारे जीवन में निराशा बहुत गहरी हो जाती है, और जब धन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तब एक प्रकार से वह हमें पुनः नवीन आशा और नया जीवन प्रदान करता है। और हमारे वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि धन केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती धन से, धन ही जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। अब स्पष्ट और खरी बात क्या है कि हमारे सभ्यता का चक्र
आशा के कारण नहीं, धन के कारण गतिशील है। अब आपने पढ़ा भी होगा, और कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पहला आविष्कार अग्नि था, और अग्नि के बाद दूसरा मानव जाति में बड़ा आविष्कार पहिया अर्थात चक्र है, और यह गतिशील होने का अनिवार्य है। अब रथ का पहिया है, गाड़ी का पहिया है, या हवाई जहाज का पहिया है, भाई बिना पहिए तो गति नहीं हो सकती है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, अब स्कूटर पर जाना हो, कार में जाना हो, हवाई जहाज में जाना हो, सब में सफ़र करने के लिए धन चाहिए। अब पहिया तो है, पर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो पहिया भी बेचारा क्या करेगा। धन का पहिया आपके जीवन चक्र के साथ साथ आ गया तो जीवन की गाड़ी तेज गति से दौड़ेगी। अब क्या है कि सिक्का हो, धन का प्रतीक है सिक्का, सिक्का हो और पहिया हो, दोनों गोल हैं। और हमारे संस्कृत भाषा में, वेदों में सिक्के को द्रव्य कहा गया है, और हम पूजा पाठ में भी द्रव्य चढ़ाते हैं। इसलिए चढ़ाते हैं कि हमें श्री की प्राप्ति हो, और हमारा धर्म धन से अधिक श्री को महत्व देता है, क्योंकि जहाँ श्री है वहाँ धन अवश्य आता है। वही बात हो गई ना, गिलास आधा खाली है, एक आधा भरा हुआ है। देखो भाई, ये गिलास भी है ना, द्रव्य से ही भरता है, और जिसकी श्री रुष्ट हो जाती है वह उसे पाने के लिए कुछ भी प्रयास करता है। वह क्या चाहता है कि उसकी श्री रुष्ट नहीं हो। हमारे शास्त्रों में ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं। रामायण आप सबने पढ़ी है ना। अब भगवान राम जानकी से विलग हो गए, अर्थात अपनी श्री से विलग हो गए, तो अपनी श्री, अपनी गृह लक्ष्मी को वापस पाने के लिए जंगल जंगल भटकते हुए पूछ रहे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर, सैनी देखी तुम सीता मृग नैनी। अच्छा, एक और विशेष बात यह है कि हम उधार लेकर के भी श्री को वापस ला सकते हैं। थोड़ी विचित्र बात लग रही है ना, कि उधार लेकर हम श्री को वापस कैसे लाएंगे, पर हमारे आराध्य भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया। तिरुपति की कथा तो आप जानते हो, भगवान तिरुपति की कथा। वह ये कि एक बार ऋषि भृगु वैकुंठ गए, देखा भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। अब गुरु और ऋषि तो किसी भी की परीक्षा ले सकते, तो भृगु ऋषि ने परीक्षा के लेने के उद्देश्य से एक लात मार दी विष्णु को, उनके सीने पर। बहुत बड़ी अपमानजनक घटना थी, लेकिन भगवान विष्णु तो विष्णु हैं भाई, वो बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए, और भृगु के चरणों को पकड़ते हुए बोले, हे गुरुवर, आपके पैर को कोई चोट तो नहीं लगी। अब विष्णु की यह सहनशीलता और शांत प्रवृत्ति देखकर भृगु तो प्रसन्न हो गए, पर लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, वो नाराज हो गई और वैकुंठ छोड़ दिया उसने। अब लक्ष्मी वैकुंठ से चली गई, विष्णु हो गए चिंतित। खोज शुरू की, तीनों लोग घूमे, मालूम पड़ा लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर एक गृहस्थ के घर जन्म लिया है। तो भगवान विष्णु ने भी सामान्य व्यक्ति का रूप धारण किया और लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, क्योंकि कलयुग है और उसमें ऐसे तो उठा करके तो ले जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने सांसारिक नियमों के अनुसार लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मी की भी ईगो थोड़ी शांत हुई, स्वीकृति दे दी। पर लक्ष्मी ने कहा कि विवाह बहुत धूमधाम से होना चाहिए और सारा खर्च आपको उठाना पड़ेगा।
अब विष्णु के सामने विचित्र स्थिति, धन की व्यवस्था कैसे करें? तो उन्होंने देवताओं के धनाध्यक्ष, देवताओं के खजांची कुबेर से कर्ज में धन लिया। कुबेर भी सबको ऐसे ही धन नहीं देते हैं, पूरा हिसाब किताब रखने वाले देव हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कुबेर पूजा दीपावली पूजा से पहले होती है और उस दिन हम हिसाब किताब की भी पूजा करते हैं। वो कुबेर पूजा का ही अंश है कि भाई हमने कैसा हिसाब किताब किया है, किससे लेना है, किससे देना है। उसके बाद हम आगे लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अब कुबेर जी से विष्णु जी ने धन तो ले लिया और कुबेर ने साक्षी बनाया कि भाई वापस धन देना पड़ेगा। साक्षी बनाया शिव को और ब्रह्मा को, और भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि कलयुग के आपने मुझे इतना दिया है, कलयुग के अंत तक कुबेर देव मैं आपका धन चुकाता रहूँगा। तब भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में और देवी लक्ष्मी ने पद्मावती रूप में विवाह किया, और इस विवाह के पश्चात तिरुपति में स्थापित हो गए। तब से ये मान्यता बन गई कि भगवान विष्णु जो तिरुपति बालाजी के रूप में पूजे जाते हैं, वह कुबेर का कर्ज चुका रहे। अब भगवान स्वयं कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? इसलिए भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के स्वरूप में धन, स्वर्ण, आभूषण, मूल्यवान चीज़ें भगवान वेंकटेश को अर्पित करते हैं। ये केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है। ये माना जाता है कि इस चढ़ावे से भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज अदायगी में सहायता मिल रही, अर्थात हम भगवान को सहयोग दे रहे हैं। भक्तों में यह भावना है कि भगवान की सेवा में जो अर्पण किया है, ये धन का दान दिया है, उससे उन्हें प्रभु का आशीर्वाद और समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ हमारे ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे, विष्णु जी प्रसन्न होंगे और कुबेर भी सदैव प्रसन्न रहेंगे। और प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस कर्म के द्वारा हमें श्री की प्राप्ति हो। अब विशेष बात क्या है, मनुष्य हो या भगवान हो, लिया हुआ कर्ज तो भाई चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए हम जब देवताओं की पूजा, साधना, आराधना करते हैं तो देवता अपने ऊपर कर्ज नहीं रखते। वे देवता, देवी, देवता 1000 गुना हमें प्रदान करते हैं। और अब ये चल रहा, आने वाला है कार्तिक मास, कमला महाविद्या का मास। मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में धन की प्राप्ति क्या है? बहुत सीधा सरल सिद्धांत है। धन की प्राप्ति कर्म फल और भाग्य फल का परिणाम है। कर्म बुद्धि के द्वारा, मति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा संपन्न किया जाता है, और भाग्य आसमान से नहीं टपकता है। कर्म के द्वारा अर्जित किया जाता है, संचित किया जाता है। एक तांत्रिक त्रिकोण है जिसके आधार में एक और कर्म है, एक और भाग्य है, और उन दोनों को मिलाने वाला ऊपरी बिंदु परिणाम धन है, जहाँ कर्म और भाग्य का मिलन होता है। इसलिए श्री यंत्र हो, कमला यंत्र हो, उसमें ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है। देखो भाई, बहुत सरल बात है। जब कर्म शीघ्रता से फलित होता है तो मनुष्य स्वर्ग लोक में, कि भाई आपने जो चाहा तुरंत मिल गया, आपकी इच्छा फलीभूत हो रही है। अब ऐसा तो कल्पतरु के नीचे ही होता है। तो उसके लिए हमें कर्म के साथ भाग्य का साथ चाहिए, और भाग्य का साथ तब मिलता है जब गुरु, देवता, शक्ति, महाविद्याएं आपके साथ होती है। तो हमारी लक्ष्मी पूजा से, उसके साथ साथ
कर्म और भाग्य का परिणाम है। इसलिए किसी भी वाहन में 2 व्हील 2 चक्के अवश्य होते हैं, तब वह वाहन गतिशील होता है। और ये 2 चक्के 2 पहिए आपके कर्म और भाग्य को निरूपित करते हैं। और इस जीवन वाहन का अर्थ वहन भी है, आवागमन भी है। लक्ष्मी का अर्थ भी वहन है, जो आपके जीवन का भार उठाती है, आपके जीवन को सुगमतापूर्वक संचालित करती है। पर लक्ष्मी का स्वभाव थोड़ा चंचल है, एक हाथ से जब दूसरे हाथ में आती जाती रहती है। इसलिए हर साधक ये चाहता है कि वह अपनी बुद्धि के द्वारा लक्ष्मी को अपने यहाँ रोक सके। इसलिए दीपावली में पहले हम आरोग्य और स्थायी धन के लिए कुबेर की और धन्वंतरी की पूजा करते हैं, और दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा गणपति के साथ संपन्न की जाती है, क्योंकि गणपति शुद्ध बुद्धि के प्रदाता हैं, जो कि लक्ष्मी के चंचल स्वभाव को स्थिरता प्रदान करते हैं। और अब इस कार्तिक मास में सबसे अधिक आपको चाहिए आशीर्वाद कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षार्थम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा मनोर्था शत्रुणाम बुद्धिनाशे मित्राणाम उदयस्या। शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो, मित्रों का उदय हो, हमारे द्वारा किए गए मंत्र सफल हों, हमारे मनोरथ सफल हों, और जो लक्ष्मी हमें अप्राप्त नहीं है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, वह हमें प्राप्त हो, और जो लक्ष्मी हमें प्राप्त हुई है वह हमारे साथ चिरकाल तक रहे। यह सबसे आवश्यक है। सदैव लक्ष्मीवान बनो, श्री से युक्त बनो। बहुत बहुत आशीर्वाद।